नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं गुड लक स्पेशल का एक विशेष अंक लेकर के। ये अंक इसलिए विशेष है क्योंकि आने वाले समय में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है, इस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आपका साप्ताहिक राशिफल होगा और सूर्य ग्रहण का विस्तृत प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैसे भी देखिए, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो महीना भगवान कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय महीना है। और इस सप्ताह में अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपको मिलेगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और जीवन की जितनी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस मंत्र का जप किया जाएगा तुलसी की माला से या चंदन की माला से। सुबह शाम कम से कम एक एक माला, 3-3 माला या 11-11 माला इस मंत्र का जप करने से आप किसी भी तरह के संकट को टाल सकते हैं। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जिस पूर्ण सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, उस पूर्ण सूर्य ग्रहण का मामला क्या है। देखिए, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने वाला है। भारतीय समय के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सूर्य ग्रहण लगेगा सुबह 10:59 पर। सुबह 10:59 पर आरंभ होगा और इसका समापन दोपहर के 3:07 पर हो जाएगा। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझें तो ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और नामीबिया में दिखाई देगा। पूरी तरह से इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं हो सकेंगे। अब चूंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, इसलिए सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। यानी कि जो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को सावधानियों का पालन करना पड़ता है, ग्रहण के दौरान भोजन मना होता है, इस तमाम तरह के जो नियम हैं, जो सूतक के नियम हैं, वो लागू नहीं होंगे। क्योंकि ग्रहण के बारे में कहते यही हैं कि ग्रहण जहां दिखाई देता है, सूतक के नियम वहां लागू होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ग्रहण दिख ही नहीं रहा है भारत में, तो हम सबको प्रभावित कैसे करेगा। बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, ये सप्ताह शुरुआत से ही आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखा रहा है। यानी सप्ताह की शुरुआत होगी, आपकी सेहत बेहतर होती चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपकी जो तमाम मानसिक चिंताएं थी ना, अपने परिवार को लेके, अपने जीवन को लेके, अपनी सेहत को लेके, ये तमाम मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी और आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो इस सप्ताह में बेहतर रहेगी। देखिए, एक बात जरूर है कि इस सप्ताह में थोड़ी दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी।
दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और काम का जो दबाव है, काम का जो प्रेशर है, वो आपके ऊपर बना रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आप करियर के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं। देखिए, निर्णय आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप करियर के बारे में लेने जा रहे हैं तो सोच समझ करके करियर के बारे में निर्णय लीजिएगा। जरा भी गलती से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर है, थोड़े समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है बस। सप्ताह के अंत में किसी मांगलिक या किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। ऐसा लग रहा है परिवार में कोई शुभ कार्य, कोई धार्मिक कार्य होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में मंगलवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, अगर आप मंगलवार के दिन लें तो आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको धन और उपहार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। यानी धन की जो मुश्किलें थीं वो इस सप्ताह की शुरुआत में समाप्त हो रही हैं। धन भी मिल रहा है और उपहार भी मिल रहा है। काम का जो बोझ है वो इस सप्ताह में थोड़ा कम होगा। काम का प्रेशर काफी हद तक कम होगा और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता हुआ इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। धन का लाभ आपके साथ निरंतर बना रहेगा। पैसे की मुश्किलें इस सप्ताह में कम होंगी, पैसा रेगुलर आता रहेगा और इस सप्ताह में किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं जिसका समय काफी दिनों से चल रहा है। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, किसी पूजा में, उपासना में, अनुष्ठान में आप व्यस्त रहेंगे या सेवा सहायता में व्यस्त रहेंगे। ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। देखिए, कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह के अंत में आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। घर में सावधानी से काम करना है ताकि चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो और किसी भी तरह का वाद विवाद आपके परिवार में अपने लोगों से ना हो, इसका ध्यान इस सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में बुधवार का जो दिन है ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप बुधवार के दिन का चुनाव करिएगा, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है इस सप्ताह की शुरुआत में और ये तनाव बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ की चिंता आपके मन को घेरे हुए है, ऐसा दिख रहा है। धन को लेकर भी थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं और करियर को लेके भी आपके मन में दुविधा चल रही है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या मुझे अपने करियर में, जीवन में कोई बदलाव करना चाहिए। उसको लेकर के थोड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के मिड से लगभग बुधवार बृहस्पतिवार से आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मित्र के सलाह से, किसी मित्र के सहयोग से आपके जीवन में सुधार की संभावना बन रही है। तो प्रेशर तो जरूर दिखाई दे रहा है और उस प्रेशर में आके गलती मत करिएगा। कर्ज लेने से बचिएगा। जहां तक संभव हो कर्जा टालिए, कर्ज लेने में सावधानी रखिए और आप वाहन चलाने में भी सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सप्ताह बेहतर हो, आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो, तो थोड़ा सा समय आप पूजा उपासना में दें और जितना संभव हो, निर्धनों को जो भी संभव हो, अगर आप दान करते रहें तो आपके लिए सप्ताह बेहतर हो जाएगा। वैसे मिथुन वालों को इस समय सावधानी के पालन की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और ये बदलती हुई चीजें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन फिलहाल अपने विषय पर आते हैं और अब ये जानते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है। एक तो हम कह रहे हैं कि भाई पूर्ण सूर्य ग्रहण है, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, तो इस बार सूर्य ग्रहण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, विशेष क्यों है। देखिए, ये जो ग्रहण लगने जा रहा है 4 दिसंबर को, इसमें सूर्य का जो संबंध है, जो संयोग है, वो केतु के साथ बन जाएगा। सूर्य और केतु एक साथ, साथ ही साथ इस ग्रहण में चंद्रमा और बुध भी एक साथ होंगे, यानी 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। सूर्य, चंद्र, बुध, केतु और इसके साथ राहु का एक्सिस भी होगा। सूर्य और केतु का प्रभाव होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। खास तौर से अग्नि से संबंधित, वायुयान से संबंधित या जो ट्रांसपोर्टेशन के परिवहन के साधन हैं, उनसे संबंधित दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। सूर्य चूंकि सत्ता का स्वामी है, राजनीति का स्वामी है, इसलिए राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल देश दुनिया में मच सकती है। और जो राजनेता हैं, बड़े राजनेता हैं, उनको इस समय अपने करियर का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। अब चूंकि वृश्चिक राशि इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वृश्चिक राशि में ग्रहण लग रहा है। वृश्चिक राशि जो है ये विष की राशि है, पॉइजनस है, इसलिए बीमारियां और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि दोबारा से महामारी आ जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि जो छोटी छोटी बीमारियां भी हैं वो इस समय बढ़ेंगी। लोग मच्छरों के काटने से, सामान्यतः वायरल बुखार से, यानी छोटी छोटी बीमारियों से काफी ज्यादा लोग परेशान होंगे। आकस्मिक दुर्घटनाएं घट सकती हैं और त्रासदी जैसी स्थितियां बन सकती हैं, यानी देश दुनिया में बहुत सारी चीजें इस समय बदलेंगी जो ज्यादातर बेहतर नहीं होंगी। और वैसे तो कहा यह जाता है कि ग्रहण का जो प्रभाव है, सूर्य ग्रहण का, वो सरकार पर, राज्य पर, गवर्नमेंट पर या सरकार के हेड के ऊपर 6 महीने तक रहता है, लेकिन सामान्यतः अगले 15 दिन तक इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो अगले 15 दिनों तक ज्यादा रहेगा। और इसमें चूंकि कॉम्बिनेशंस ऐसे बन गए हैं, संयोग ऐसे बन गए हैं कि ये ग्रहण बहुत सारी मुश्किलें सामान्यतः लोगों के जीवन में पैदा करेगा, इसीलिए ये ग्रहण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि पंडित जी ने कहा है कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं तो सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। तो जब सूतक के नियम नहीं लगेंगे, भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्यादातर सूर्य ग्रहण का पूर्ण दर्शन जो होगा वो अंटार्कटिका के इलाकों में होगा। अब चूंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, इसलिए शास्त्रों के हिसाब से सूतक संबंधी नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन देखिए, सूर्य जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है और सूर्य प्रभावित हो रहा है। सूर्य जब भी प्रभावित होगा, आपके यहां दिखता हो या ना दिखता हो, आप प्रभावित होंगे। सूर्य बुरी तरह प्रभावित होगा और 4 ग्रहों का संबंध, सूर्य, चंद्र, केतु, बुध और राहु का एक्सिस, ये 4-5 ग्रहों का संबंध आपस में बन रहा है और सूर्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये संयोग और परिवर्तन हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य भारत में दिखेगा नहीं सूर्य ग्रहण, इसलिए भारत में प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव बिल्कुल होगा, क्योंकि सूर्य प्रभावित होगा, इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर जरूर दिखाई देगा। अलग अलग राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर वापस चलते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है, छोटे दूरी की ही होगी, लेकिन यात्रा की संभावना जरूर बन रही है।
इस समय अगर करियर में कोई महत्वपूर्ण काम रुका हुआ है या जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम रुका हुआ है तो वो काम आपका निश्चित रूप से पूरा होगा। हालांकि इतना जरूर है कि काम का बोझ इस सप्ताह में बहुत है और काम के बोझ के अलावा आपका मानसिक तनाव भी इस सप्ताह में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चीजें बेहतर तो हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर बहुत है, तनाव बहुत है। धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, इसलिए थोड़ा बहुत तनाव बना रहेगा। धन और स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो कुल मिला जुला कर इस सप्ताह में आपके लिए ठीक रहेगी। और इस सप्ताह आप मेहनत करिएगा, आप कोशिश करिएगा। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा काम, कोई अच्छा है, लेकिन तनाव से बचते हुए, काम के दबाव से प्रेशर आपके ऊपर इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में थोड़ी सेहत में दिक्कतें दिख रही हैं, दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह। धन की स्थिति में इस सप्ताह में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी धन की स्थितियां बेहतर होंगी और जो रुका हुआ धन है वो इस सप्ताह में निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। तो जहां तक संभव हो आप कोशिश करें कि अपना रुका हुआ धन निकालें, धन के लिए परिश्रम करें, आपको लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो ये सप्ताह बड़ा कीमती है आपके लिए। विवाह इस सप्ताह में आपका तय हो सकता है या विवाह की बातें तेज हो सकती हैं। विवाह संबंधी मामलों में इस सप्ताह में तेजी आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। यानी अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपको जो वर वधू को देखना है, शादी की बात आगे फाइनल करनी है, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पतिवार का जो दिन है इस सप्ताह में आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके करियर में सुधार और सफलता दोनों दिखाई दे रही है। आपके करियर में सफलता के सुंदर योग बने हुए हैं। संपत्ति के मामलों में भी आपके जीवन में सुधार होता दिख रहा है। इस समय आप प्रॉपर्टी के लिए और करियर के लिए नई योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं से आपको फायदा होगा। धन की तमाम समस्याएं इस सप्ताह में दूर होंगी और आपको निश्चित रूप से कर्जों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी ये सप्ताह आपकी बहुत सारी चिंताओं को दूर कर देगा, करियर वाले पक्ष को अच्छा कर देगा, नई शुरुआत की तरफ ले चलेगा, धन की मुश्किलों को दूर कर देगा। पिछले दिनों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो मेरा निवेदन ये है कि स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत के मामले में अभी भी लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह के अंत में परिवार में कोई तनाव हो सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसलिए अपने इंटरेस्ट को, अपनी बात को दूसरों के ऊपर थोपने की, इंपोज करने की कोशिश मत करिएगा। शांति से परिवार की बातों को सुनिए, परिवार के मामलों को सुलझाइए, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार का जो दिन है आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। बात बाकी राशियों पर भी करेंगे। साप्ताहिक राशिफल की अपने विषय पर फिर से आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण जो है, आपको ये लगता होगा कि बड़ी बुरी घटना है। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ जाता है, ग्रहण क्यों आ जाता है, इससे तो नुकसान ही होता है, जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन देखिए, जो ग्रहण का समय होता है ना, जो ग्रहण का काल होता है, उसमें अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं, तो ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इसके भी लाभ होते हैं और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो चूंकि हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, इसलिए अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण से फायदा कैसे हो सकता है, इस सूर्य ग्रहण से लाभ कैसे उठा सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण का जो समय है, आपको शुरुआत में ही बताया, लगभग सुबह के 11 बजे से 3 बजे के बीच का समय है।
तो इस सूर्य ग्रहण के समय में अगर आप मंत्र जप करते हैं या अगर आप ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होता है। सूर्य ग्रहण के समय में जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप भगवान मानते हैं, जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके मंत्रों का जप करें और उनका ध्यान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के दौरान आप कुंडली के अशुभ योगों को भी समाप्त कर सकते हैं। यानी जिस ग्रह की वजह से आपकी कुंडली में अशुभ योग बना हुआ है, उस ग्रह की पूजा उपासना करके आप उसके अशुभ योग को भंग कर सकते हैं। अब चूंकि ग्रहण का संबंध है राहु से, केतु से, सूर्य से, इसलिए ऐसे योग जो राहु केतु से या सूर्य से संबंध रखते हों, ऐसे योगों के लिए आप ग्रहण के समय में पूजा उपासना प्रार्थना कर सकते हैं और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, एक तो ग्रहण में मंत्र जप करिए ज्यादा से ज्यादा, और चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के थोड़े से मंत्रों का जप जरूर कर लीजिए, कम से कम एक माला। इसके बाद अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का या अपने इष्ट देवता के मंत्र का या ध्यान का पालन करिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर लीजिएगा 3 बजे के बाद, या नॉर्मल पानी से नहा लीजिएगा। इसके बाद अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आप दान करेंगे ग्रहण के बाद, तो इससे अगर आपके जीवन पर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव है तो ये दान करने से वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और ग्रहण काल में ध्यान करना और जप करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए अगर आप मेडिटेशन जानते हैं, ध्यान जानते हैं, तो ग्रहण काल में ध्यान जरूर करें। और अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो मंत्रों का जप भी जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। और ग्रहण काल में ध्यान करके या मंत्र जप करके अगर आप ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए वो प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोबारा से आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह क्या दिखा रहा है। तुला राशि, देखिए सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है इसमें धन को लेकर के थोड़ी सी मुश्किल आपको परेशान कर सकती है। यानी जब जरूरत होगी शुरुआत में उस समय पैसे उपलब्ध हो सकता है ना हो। नौकरी में अगर बदलाव करना चाहते हैं या व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो अभी आपको विचार करना चाहिए। अभी बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह के मध्य से लगभग बृहस्पतिवार से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी और धन का आगमन होना आरंभ हो जाएगा। इस सप्ताह आपके परिवार में व्यस्तता दिखाई दे रही है। परिवार में कोई कार्य होगा, अतिथि आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, परिवार में आप व्यस्त रहेंगे और परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सप्ताह के अंत में उपहार प्राप्ति के योग भी हैं और धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी शुरुआत में जितनी मुश्किलें हैं सप्ताह समाप्त होते होते वो मुश्किलें समाप्त होंगी और सप्ताह के अंत में आपको धन का लाभ भी होगा और उपहार की प्राप्ति भी होगी। सिर्फ ये है कि करियर में कोई बड़ा बदलाव करना जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी सोच विचार करिएगा, उसमें जल्दबाजी से बचिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है तो बुधवार के दिन का चुनाव कीजिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह में काफी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है। काफी दौड़ भाग है, काफी व्यस्तता है, नए काम की शुरुआत है और इन तमाम व्यस्तताओं से आपको फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप नौकरी करते हो या आप व्यापार करते हो, करियर के मामले में आपके लिए अच्छी सफलता का समय है। इस समय आप करियर में काफी तरक्की कर पाएंगे, काफी उन्नति हो पाएगी।
देखिए, नई चीजों की शुरुआत आप कर रहे हैं और वो करनी ही चाहिए, क्योंकि नए चीजों की शुरुआत का आपका समय चल रहा है। लेकिन सावधानी रख के काम करिएगा, उतने ही काम की शुरुआत करिएगा या उतने ही काम में इन्वॉल्व होइएगा जितना आप संभाल सकें। जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। इस सप्ताह में आपका पैसा अनावश्यक खर्च होगा। हालांकि पैसा आता तो रहेगा, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन अनावश्यक धन खर्च पर आपको ध्यान देना होगा और चोट चपेट से बचना होगा। खासतौर से वाहन चलाने में इस सप्ताह सावधानी रखनी होगी। सप्ताह के अंत में लाभ तो दिख रहा है, लेकिन दौड़ भाग बहुत ज्यादा है। सप्ताह के अंत में छोटी यात्रा, दौड़ भाग इसके संकेत हैं और उससे लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है, सिर्फ आपको धन खर्च का ध्यान देना है और बहुत सारे काम एक साथ शुरू मत करिएगा जिसमें आप उलझ जाएं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, मंगलवार का चुनाव करिए, आपको लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता और दौड़ भाग के साथ हो रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही यात्राओं के साथ, दौड़ भाग के साथ आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर में आपकी पोजीशन मजबूत होगी और इस समय आपको नए पद का लाभ हो सकता है, नया पद आपको मिल सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, तो धन को लेकर के कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में आ गई हैं और बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो गई हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा। खासतौर से संतान से जुड़ा हुआ मामला है, विवाह से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें जल्दबाजी मत करिएगा। और इस सप्ताह खान पान का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें पेट की दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। इस सूचना में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसे संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है, तो बुधवार के दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम करें, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करें, अपने बड़े निर्णय लें, तो आपको लाभ होगा। अब अपने विषय पर आ जाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। देश और दुनिया पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य हमें कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर तो हम बात कर चुके हैं। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इन ब्रीफ मोटे तौर से कैसा असर पड़ने वाला है, कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, तो इन 15 दिनों में अलग अलग राशियों पर कैसा असर होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए, अष्टम भाव में यह ग्रहण लग रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग इस समय अपने व्यापार पर ध्यान देंगे। पार्टनरशिप में दिक्कत ना हो, कारोबार में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान दें और अपने वैवाहिक जीवन का अगर ध्यान दें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन दोनों जगह पर इस समय दिक्कत आ सकती है। मिथुन राशि, इनके लिए ग्रहण के प्रभाव शुभ हैं, इसलिए मिथुन राशि वालों के जीवन में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। इस 15 दिन का सही इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क राशि, ग्रहण की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। मन में चिंताएं हो सकती हैं, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और बेवजह के फ्रस्ट्रेशंस आपको परेशान कर सकते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपके मन पर इस समय में हावी हो सकते हैं। सिंह राशि,
सिंह राशि वालों की चिंता बढ़ सकती है अपने परिवार को लेके, अपने संतान को लेके, और कहीं ना कहीं बेवजह की चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है। बेवजह के विवाद भी आपके हो सकते हैं, जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के जो रुके हुए काम हैं वो इस समय पूरे होंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं वो शुभ हैं। इसलिए कन्या राशि वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या राशि वालों को अपने महत्वपूर्ण काम करने का इस 15 दिनों में प्रयास करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वालों को पारिवारिक जीवन में दिक्कत हो सकती है, बेवजह की दुर्घटना हो सकती है, बेवजह के पैसों के नुकसान में फंस सकते हैं, पैसा चोरी हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। इसका ध्यान रखना तुला राशि वालों के लिए आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपकी राशि पर ही लग रहा है, इसलिए आपको अपने हर काम में और हर निर्णय में सावधानी बनाए रखनी होगी। इस समय छोटी सी गलती भी भयंकर नुकसान दे सकती है, इसलिए हर कार्य में और हर निर्णय में सावधानी बनाए रखेंगे। धनु राशि वालों को इस समय दुर्घटना से और अपयश से बचाव करना होगा। इस समय बेवजह की दुर्घटना हो सकती है, बेवजह के अपयश के शिकार हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मकर राशि, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए शुभ हैं। मकर राशि वालों के जीवन में करियर के मामले में, स्थान के मामले में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा होगा और काफी लाभकारी होगा। ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। कुंभ राशि, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए भी शुभ हैं। अपने कार्यों में, प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी। आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे और आपकी सफलता की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी। तो कुंभ राशि वालों को भी इस समय में पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने झंझटों को, अपने विवादों को सुलझाने के लिए। उससे इनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि, मीन राशि वालों को निर्णयों के मामले में सावधानी रखनी है। कोई भी निर्णय इस समय जल्दबाजी में नहीं लेंगे, और अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह का निर्णय लेने जा रहे हैं, तो विवाह के मामलों में अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे हम आपको एक महा उपाय भी बताएंगे जो सूर्य ग्रहण वाले दिन आप करेंगे, और अगर वो उपाय आप कर लेते हैं तो आप सूर्य ग्रहण के किसी भी दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है साप्ताहिक राशिफल का, और अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा रुका हुआ महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, तो रुके हुए महत्वपूर्ण काम को निपटाने का प्रयास करें। करियर की जो स्थितियां हैं वो आपकी लगातार मजबूत होंगी। करियर में आपको लाभ होगा। इस समय पद प्रतिष्ठा का फायदा होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में किसी लंबी और लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं, और यात्रा आपके लिए सुखद होगी, लाभकारी होगी। परिवार में जो विवाद चले आ रहे थे, परिवार में जो तनाव बना हुआ था, वो तनाव, वो विवाद आपका समाप्त होगा। आपके परिवार की स्थितियां और धन की स्थितियां उत्तम बनी रहेंगी। सप्ताह के अंत में आपको दुर्घटनाओं से बचना है, वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, और बेवजह के वाद विवाद से बचाव करना है, वो आपके लिए जरूरी है। सप्ताह अच्छा है और ये कह रहा है कि इस समय कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा इस सप्ताह में बेवजह के विवादों से और दुर्घटनाओं से भी आपको बचना होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। महत्वपूर्ण काम अपने शुक्रवार के दिन करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है।
स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिख रहा है शुरुआत में, और काम का तनाव भी आपके मन को परेशान कर रहा है। प्रेशर बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं और वो तनाव आपके जीवन में दिख रहा है। अत्यधिक दबाव है काम का और लोगों की बड़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे, परिवार के लोगों की भी और बाहर के लोगों की भी। तो अत्यधिक दबाव और उम्मीदों की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती दिख रही हैं। शुरुआत में दिक्कत है, लेकिन बुधवार के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी और यहां से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में इस समय आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। करियर में बड़ी सफलता के संकेत हैं और इस समय बड़ा दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। सप्ताह के अंत में शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। ऐसे संकेत आपके सितारे फिलहाल आपके लिए दिखा रहे हैं। सप्ताह अच्छा है। शुरुआती समय में थोड़ी मुश्किलों के बाद ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन फायदे भी उसके ज्यादा होंगे। इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। तो रविवार के दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं, तो उससे आपके लिए सफलता की संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि करियर से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं आपकी, वो तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा, परिवार की चिंताएं दूर होंगी और धन आसानी से, आराम से इस सप्ताह में आपको मिलेगा। इस सप्ताह में केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान में सावधानी रखिएगा। बेवजह के फीवर, बुखार, फ्लू आदि आपको हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें और मानसिक स्थिति का भी थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई भी किसी को वादा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखें और जो काम आप निपटा रहे हैं उसमें भी सावधानी रखें, क्योंकि अगर आपके कमिटमेंट में या काम में लापरवाही होगी तो आपकी प्रतिष्ठा को दिक्कत होगी। इस सप्ताह के अंत में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं या आपको वाहन का लाभ हो सकता है, ऐसी संभावना आपके लिए बनी हुई है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन निपटाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ महा उपाय, जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं ग्रहण वाले दिन, तो आने वाले समय में सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। क्या है वो उपाय? आप ऐसा करिएगा कि जो सूर्य ग्रहण का समय है, सुबह लगभग 11 बजे से 3 बजे के बीच का, उस समय में एक तांबे की कटोरी में या तांबे के लोटे में आटा या गेहूं भर करके रख लीजिएगा अपने सामने और इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, दोनों में से जो भी मंत्र आपको ठीक लगे वो मंत्र आप कम से कम 3 माला 108 × 3 बार जप लीजिएगा और हाथ जोड़कर सूर्य देव से प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास, उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा और तांबे के बर्तन के साथ गेहूं का या तांबे के बर्तन के साथ आटे का बर्तन अपने पास नहीं रखेंगे, बर्तन भी और आटा भी या बर्तन भी और गेहूं भी किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देंगे। आप चाहें तो ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करें और दान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर बता दूं, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है
और भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। आप जो खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, जगना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई नियम नहीं है। आप सामान्य तरीके से जीवन जी सकते हैं। इसमें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो गुड लक स्पेशल के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।